आज से करोड़ों साल पहले, जब इंसान का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब इस धरती पर डायनासोर का राज्य हुआ करता था। उन्होंने करोड़ों सालों तक धरती पर राज किया, लेकिन करीब 65 मिलियन साल पहले एक विशाल एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिसने डायनासोर का अंत पूरी तरह से मिटा दिया। आज इस फिल्म की कहानी कुछ इसी घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि यह दुनिया अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। ये बहुत बड़ी है और बिल्कुल हमारी ही पृथ्वी की तरह एक और प्लेनेट है जिसका नाम है सोमरस। वहां की दुनिया बिल्कुल हमारी जैसी थी और वह लोग काफी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वे वहां पर आराम से रह रहे थे। हालांकि यह वक्त 65 मिलियन साल पहले का था, लेकिन सोमरस के लोग इतने एडवांस्ड थे कि वे तब भी किसी दूसरे प्लेनेट पर जा सकते थे। इसके बाद हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर माइल्स को देखते हैं, जो अपनी बेटी और पत्नी के साथ रहता था। माइल्स अपनी बेटी और पत्नी के साथ समुद्र के किनारे आया हुआ था। उसकी बेटी को एक जानलेवा बीमारी थी और उसका इलाज कराने के लिए माइल्स के पास उतने पैसे नहीं थे। इसीलिए वह एक स्पेस मिशन पर जाने का फैसला करता है, क्योंकि वह एक पायलट था। वह अपने साथ कुछ वैज्ञानिक साथियों को लेकर एक दूसरे प्लेनेट की खोज में जाने वाला था। यह मिशन 2 साल का था और इस मिशन से जो पैसे मिलेंगे उससे वह अपनी बेटी का इलाज कराएगा। उसे अपनी बेटी के लिए ऐसा करना ही था, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसकी बेटी उससे कहती है, डैड, मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगी। मुझे पता है आप अपना काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। इसके बाद माइल्स अपने सफर पर निकल जाता है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां फिर से माइल्स के स्पेसशिप को दिखाया जाता है। वे लोग अपनी मंजिल पर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी कुछ छोटे छोटे एस्टेरॉयड के टुकड़े आकर उनके स्पेसशिप से टकराने लगते हैं। वे टुकड़े स्पेसशिप पर इतनी जोर से लगते हैं कि स्पेसशिप बुरी तरह से कांपने लगता है। इस हलचल में माइल्स की अपने स्लीपिंग चैम्बर में आंख खुल जाती है। अब वह बाहर निकलकर अपने शिप को कंट्रोल करता है, क्योंकि बाकी के सभी लोग अपने स्लीप चैम्बर्स में गहरी नींद में सो रहे थे और शिप ऑटो पायलट मोड पर था। उन छोटे पत्थर के टुकड़ों की रफ्तार काफी ज्यादा थी, जिससे स्पेसशिप काफी डैमेज हो जाता है। इन हालातों को देखते हुए माइल्स फैसला करता है कि वह स्पेसशिप को पास के किसी प्लेनेट पर लैंड कराएगा। जैसे ही वह उस प्लेनेट की ऑर्बिट में आता है, तेज रफ्तार की वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। स्पेसशिप एक बड़ी चट्टान से टकरा जाता है, जिससे स्पेसशिप को बड़ा झटका लगता है। अंदर के सभी चैम्बर्स तबाह हो जाते हैं। माइल्स की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। इसके बाद वह चेक करने के लिए आता है कि क्या कोई जिंदा बचा है। जब वह बाहर आकर देखता है तो पाता है कि सारे चैम्बर्स बर्बाद हो चुके हैं और उनमें मौजूद सभी लोग मर चुके थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि यह प्लेनेट इंसानों के रहने के लिए एकदम सही था। यहाँ पीने के लिए पानी, खाने के लिए पत्ते और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी थी। उसे यह अंदाजा नहीं था कि अगर इस प्लेनेट पर जिंदगी है तो यहाँ और भी खतरनाक जीव हो सकते हैं। जिस प्लेनेट पर माइल्स लैंड हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि 65 मिलियन साल पहले की हमारी पृथ्वी थी, जब इंसान पृथ्वी पर पैदा भी नहीं हुए थे। यहाँ सिर्फ बड़े मॉन्स्टर्स का राज्य था। इसके बाद माइल्स अपनी जानकारी अपने बेस में देता है और उनके साथ जो हुआ वह भी बताता है। उसे याद आता है कि उनकी स्पेसशिप में 2 छोटी स्पेसशिप भी थीं, जो इमरजेंसी में काम आती थीं, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वे कहाँ गिरी हैं। वह फैसला करता है कि वह उन्हें ढूंढेगा और कैसे भी करके अपने प्लेनेट पर वापस जाएगा। उसे यहाँ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था और हालात काफी मुश्किल थे। एक बार तो माइल्स खुद को मारने का भी फैसला करता है, लेकिन जब उसे अपनी बेटी की याद आती है तो वह रुक जाता है। वह उसकी तस्वीरें देखकर उसे याद करने लगता है। इसके बाद उसे सिग्नल मिलता है कि उन चैम्बर्स में से एक चैम्बर में से आवाज आ रही है। माइल्स वहां चेक करने जाता है कि क्या सच में कोई जिंदा है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे वह चैम्बर मिल जाता है। उसमें एक छोटी बच्ची थी जो उसकी बेटी की ही उम्र की थी। माइल्स उसे अपने साथ ले जाता है। जब उसे होश आता है तो वह उससे पूछता है, तुम कहां से हो? तुम कौन हो? तुम्हारे ग्रुप का क्या प्लान था? लड़की बोलती है, लेकिन माइल्स को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि वह अलग भाषा में बात कर रही थी। माइल्स को चैम्बर में उसकी डायरी मिलती है। उसे पढ़ने के बाद माइल्स को समझ आता है कि उस लड़की का नाम कोआ है। अगली सुबह माइल्स इस प्लेनेट को बारीकी से जांचने के लिए घूमने निकल जाता है। साथ ही वह अपनी स्पेसशिप को भी ढूंढ रहा था। यहाँ पर उसे काफी सारे वोल्केनो मिलते हैं जो बार बार फटते रहते थे। इसके बाद माइल्स अपनी हाई टेक्नोलॉजी जीपीएस निकालता है, जो किसी भी चीज को ढूंढने का काम करता था। इससे माइल्स को पता चल जाता है कि उसका छोटा स्पेसशिप यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ पर क्रैश हुआ था। अब जैसे ही वह आगे देखने के लिए झांकता है
एक छोटे डायनासोर का बच्चा उस पर हमला कर देता है। वह उस डायनासोर के बच्चे को खुद से दूर करके मार देता है और अपनी जान बचाकर उस बच्ची के पास आ जाता है। वह उसे इस सब के बारे में बताता है और कहता है कि हमें जल्द से जल्द ब्रिज का रास्ता पार करके वहां पहुंचना होगा ताकि हम यहां से निकल सकें। माइल्स की बात सुनकर कोवा उससे कहती है कि जिन चैम्बर्स में हम आए थे उनमें मेरे पेरेंट्स भी थे और मैं उन्हें लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। माइल्स जानता था कि सारे चैम्बर्स तबाह हो चुके हैं। वह उस बच्चे को यह बात न बताते हुए उसे समझाता है, लेकिन कोवा उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसीलिए माइल्स उससे झूठ बोल देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी उसी पहाड़ पर हैं, तो जल्द से जल्द मेरे साथ चलो, हमें वहां पहुंचना होगा। ये सुनकर कोवा मान जाती है और वे अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जितना आसान ये रास्ता लग रहा था उतना ही खतरनाक और मुश्किलों से भरा हुआ था। इस समय न सिर्फ चलने वाले बल्कि उड़ने वाले डायनासोर भी थे और ना जाने किस किस तरह के मॉन्स्टर थे जो उन पर कभी भी हमला कर सकते थे। अब वे दोनों किसी तरह से छिपते छिपाते एक बड़े मैदान से होते हुए एक जंगल में आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ही भयानक डायनासोर होते हैं। वे सब उन पर हमला करने लगते हैं। माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन निकालकर उन पर शूट करता है और अपने साथ कोवा का भी बचाव करता है। किसी तरह से वे वहां से बचकर आगे बढ़ते हैं, जहां उन्हें एक नदी मिलती है। वे वहां हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम करते हैं। इसके बाद माइल्स एक पेड़ पर चढ़ता है और अपना जीपीएस निकालकर देखता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूरी पर है। तभी अचानक से टहनी टूट जाती है और माइल्स जोर से जमीन पर गिरता है, जिससे उसका एक हाथ डिसलोकेट हो जाता है और उसे काफी दर्द होता है। टहनी के टूटने की आवाज सुनकर कुछ भयानक डायनासोर वहां आने लगते हैं। वे माइल्स को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। माइल्स के पास कुछ बॉम्ब्स होते हैं जिन्हें वह डायनासोर पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वे मरने लगते हैं। माइल्स इस तरह से अपना बचाव कर रहा था, जबकि कोवा एक दूसरी जगह जाकर एक पेड़ की टहनी के पीछे छिप जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि वह गलत जगह पर आ गई है, क्योंकि यह जगह उड़ने वाले क्रीचर्स का ठिकाना थी। कोवा उन्हें देखकर दूसरी जगह जाने लगती है, लेकिन इससे आवाज पैदा हो जाती है। एक उड़ने वाला डायनासोर उसे देख लेता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कोवा काफी डर गई थी, क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था और डायनासोर काफी करीब आ गया था। वह अचानक हमला करके उसके कपड़े पकड़ लेता है और कोवा को खींचकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन माइल्स ये सब देख लेता है। वह डायनासोर का पीछा करता है और उसे शूट करके कोवा की जान बचा लेता है। कोवा इस घटना से काफी डर गई थी। माइल्स उसे अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे कोवा में कहीं न कहीं अपनी बेटी नजर आ रही थी, जिसे वह 2 साल पहले अपने प्लेनेट पर छोड़कर आया था। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और रात में चलना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए ये लोग एक गुफा में जाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। यहाँ पर माइल्स दोबारा से अपना जीपीएस चेक करता है कि अब उनका स्पेसशिप कितनी दूर रह गया है। लेकिन यहाँ पर जो चीज माइल्स को पता लगती है, उसे जानकर उसके होश उड़ जाते हैं। स्पेस में जो एस्टेरॉयड के टुकड़े माइल्स के स्पेसशिप से टकराए थे, वे अब पृथ्वी पर गिरने वाले थे। इससे सारी चीजें, डायनासोर और पृथ्वी पर जो भी है, सब कुछ तबाह हो जाएगा और सब कुछ राख में बदल जाएगा। माइल्स ये सारी बातें समझ जाता है और कोवा को भी इसके बारे में बताता है। जैसे ही वहां से निकलने वाले होते हैं, एक बड़ा सा डायनासोर आकर उन पर हमला कर देता है। इससे बचने के लिए वे लोग उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। यहाँ उन्हें एक सुरंग मिलती है, जिसका आकार काफी छोटा था। माइल्स यहाँ पर बम से धमाका करता है, जिससे सुरंग में एक छोटा सा छेद हो जाता है, जिससे कोवा गुजर सकती थी, लेकिन माइल्स नहीं। कोवा निकल जाती है, लेकिन माइल्स अंदर ही रह जाता है। वहां एक और डायनासोर माइल्स पर हमला कर देता है। माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन से उस डायनासोर पर शूट करके खुद को बचा लेता है और जैसे तैसे सुरंग से बाहर आता है। बाहर आकर उसे कोवा कहीं नहीं दिखाई देती। वह आसमान में बहुत सारे चट्टानों के टुकड़े धरती की तरफ आते हुए देखता है, जिसका मतलब था कि उन्हें जल्द ही इस प्लेनेट को छोड़ना होगा, वरना वे मारे जाएंगे। वह जल्दी से स्पेसशिप की तरफ भागने लगता है, लेकिन गलती से एक दलदल में गिर जाता है। वह निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह दलदल में धंसता जा रहा था। माइल्स कोवा को आवाज लगाता है, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। इससे पहले कि वह पूरी तरह से डूब जाता, कोवा वहां आ जाती है और उसकी मदद करने लगती है। वह पेड़ की एक टहनी माइल्स की तरफ झुका देती है, जिसे पकड़कर माइल्स जैसे तैसे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वह कोवा को जोर से गले लगा लेता है, क्योंकि वह मरने ही वाला था, लेकिन कोवा ने उसे बचा लिया। फिर वह कोवा को बताता है कि यह प्लेनेट जल्द ही खत्म होने वाला है और उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा।
वे दोनों पूरा दिन और पूरी रात सफर करते हैं और अगली रात होने से पहले स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। स्पेसशिप में कोई डैमेज नहीं हुआ था और वे इससे निकल सकते थे। जैसे ही माइल्स स्पेसशिप को स्टार्ट करता है, कोवा बाहर आ जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने लगती है, क्योंकि माइल्स ने कहा था कि तुम्हारे माँ बाप पहाड़ की चोटी पर मिलेंगे। लेकिन जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि माइल्स ने उससे झूठ कहा था, क्योंकि उस हादसे में सभी चैम्बर्स बर्बाद हो गए थे, जिसमें कोवा के माता पिता भी मारे गए थे। माइल्स कोवा को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नाराज थी। इसीलिए माइल्स उसे सच बता देता है कि तुम्हारे माता पिता मारे जा चुके हैं। माइल्स उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसने यह सब उनकी जान बचाने के लिए किया। अब उन्हें भी यहाँ से जल्द निकलना होगा, क्योंकि यह प्लेनेट खत्म होने वाला है। कोवा काफी रो रही थी, इसलिए माइल्स उसे शांत करने के लिए अपनी बेटी की फोटो दिखाता है और कहता है कि वह इस मिशन पर इसलिए आया था ताकि इससे मिले पैसों से अपनी बेटी का इलाज करा सके। उसे एक जानलेवा बीमारी है और अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो वह मर जाएगी। माइल्स कोवा को भी अपनी बेटी की तरह समझ रहा था और वह उसकी भी जान किसी भी तरह से बचाना चाहता था। कोवा उसकी बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और उसके गले लगकर रोने लगती है। इसके बाद वे स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे वहां से निकल पाते, उन चट्टानों का हमला हो जाता है। साथ ही 2 बड़े डायनासोर भी स्पेसशिप पर हमला करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। माइल्स ये बात जानता था कि अगर वे यहीं रुके रहे तो ये डायनासोर उन पर हमला करके दोनों को मार देंगे। इसलिए वह स्पेसशिप से बाहर जाकर डायनासोर का ध्यान अपनी तरफ खींचता है ताकि कोवा की जान बच सके। एक डायनासोर जैसे ही माइल्स के पास आता है, माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक गन से उस पर शूट करके उसे मार देता है। लेकिन अभी एक और डायनासोर जिंदा था जो तेजी से माइल्स की तरफ बढ़ने लगता है। माइल्स को लगने लगता है कि शायद यह डायनासोर उसे मार देगा, क्योंकि उसकी गन की बैटरी लो हो चुकी थी और वह दोबारा लोड नहीं हो रही थी। डायनासोर माइल्स के काफी करीब आ गया था, लेकिन इसी बीच स्पेसशिप में बैठी कोवा अपना दिमाग लगाकर एक वीडियो प्ले कर देती है। जैसे ही डायनासोर का ध्यान भटकता है, माइल्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब डायनासोर को उस वीडियो प्रोजेक्टर से कुछ नहीं मिलता तो वह फिर से माइल्स के पीछे पड़ जाता है। अब यह प्लेनेट भी तबाह होने वाला था, क्योंकि यहाँ के सारे ज्वालामुखी फट रहे थे और एस्टेरॉयड के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। डायनासोर माइल्स का पीछा कर रहा था और माइल्स को समझ नहीं आ रहा था कि इस डायनासोर से कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता है। वह जमीन से निकलने वाले उन ज्वालामुखियों की तरफ भागना शुरू कर देता है। जैसे ही ज्वालामुखी फटता है, डायनासोर उसकी चपेट में आ जाता है, लेकिन उसकी स्किन इतनी मोटी थी कि उस पर ज्यादा असर नहीं होता। हालांकि वह थोड़ा जख्मी हो जाता है। अब डायनासोर को और गुस्सा आ जाता है और वह माइल्स को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। वह उसे मारने ही वाला था कि तभी कोवा वहां आ जाती है। वह एक लकड़ी को डायनासोर की आंख में घुसा देती है। अब क्योंकि डायनासोर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वह एक बड़े ज्वालामुखी के पास आ जाता है। जैसे ही वह ज्वालामुखी फटता है, उसके अंदर मौजूद तेजाब और लावा डायनासोर को अपनी लपेट में ले लेते हैं और उसे गला देते हैं। इस तरह डायनासोर मारा जाता है। माइल्स की जान बच जाती है। इसके बाद दोनों जल्दी से स्पेसशिप में जाकर बैठ जाते हैं। माइल्स जल्दी से अपने प्लेनेट की लोकेशन डालकर वहां से निकल जाता है। इस बीच कुछ छोटे पत्थर के टुकड़े स्पेसशिप से टकराते हैं, लेकिन वे सही सलामत वहां से निकल जाते हैं। वहीं एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आकर गिरता है और पृथ्वी पर मौजूद हर चीज को तबाह कर देता है। इस तरह डायनासोर का पृथ्वी से अंत हो जाता है और फिल्म भी यहीं खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि यह फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।